ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, यहाँ के करोड़ अरब तुम्हारे काम नहीं आने हैं, सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए तुम अब सचखंड के लिए सच्ची कमाई करो। किस एक बात के कारण तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच माने जाते हो? हम ब्राह्मण अभी सर्व की रूहानी सेवा करते हैं। हम सभी आत्मा का मिलन परमात्मा बाप से कराते हैं। ये पब्लिक सेवा देवताएं नहीं करते हैं। वहाँ तो राजा रानी तथा प्रजा है, तो यहाँ का पुरुषार्थ किया है उसकी प्रारब्ध भोगते हैं। सेवा नहीं करते, इसलिए तुम सेवाधारी ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच हो। ओम शांति। ये किसकी सभा लगी हुई है? जीव आत्मा और परमात्मा की। जिनको शरीर है उनको कहा जाता है जीव आत्मा। वो मनुष्य हुए और उन्हें परमात्मा कहते। जीव आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, इसको मंगल मिलन कहा जाता है। बच्चे जानते हैं परमपिता परमात्मा को जीव आत्मा नहीं कह सकते, क्योंकि वो लोन लेते हैं, तन का आधार लेते हैं। खुद आकर कहते हैं, बच्चे मुझे भी इस प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। मैं जन्म मर के चक्कर में नहीं आता हूँ। मैं इसमें प्रवेश कर तुमको समझाता हूँ। तुम जीव आत्मा को अपना अपना शरीर है, मेरा अपना शरीर नहीं है। तो ये न्यारी सभा हुई ना। ऐसे नहीं कि यहाँ कोई गुरु चेले व शिष्य बैठे हैं, नहीं, ये स्कूल है। ऐसे नहीं कि गुरु के पीछे गद्दी मिलनी है। गद्दी की बात नहीं है। बच्चों को निश्चय है कि हमें कौन पढ़ाते हैं। बिगड़ निश्चय कोई भी आ नहीं सकता है। जीव आत्मा का वर्णन है ब्राह्मण वर्ण, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा परमपिता परमात्मा रचना रचते हैं। तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं, सबसे उत्तम, देवता भी उत्तम। ब्राह्मण सेवा करते हैं। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप से हूबहू 5000 वर्ष पहले माफी राजयोग सीख रहे हैं। तुम बच्चे ठहरे ना। यहाँ बच्चे चेले चाटे की बात नहीं है, गुरु शिष्य की बात नहीं है। यहाँ तो बाप और बच्चे। बाप घड़ी घड़ी बच्चे कह करके बुलाते, समझाते। तुम अभी आत्म अभिमानी बन रहे हो। आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है। शरीर को कपड़ा कहा जाता है, ये मूतपलीती कपड़ा, क्योंकि आत्मा आश्रय मत पर विकारों में जाती, पतित बनती। पावन और पतित अक्षर निकलता है विकार से। बाप कहते अब ज्यादा पतित मत बनो। अभी सब रावण के जंजीरों में फंसे हुए हैं, क्योंकि ये है ही रावण राज्य। तो बाप तुम्हें रावण राज्य से लिबरेट कर राम राज्य में ले जाते हैं। बाप ही आकर के दुखों से छुड़ाए सुख में ले जाते हैं। पहले पहले पाठ रिपीट करना है देवताओं को, वही पहले थे। तुम तो 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा लेने आए हो। बाबा कहते तुम बच्चे सच्ची कमाई करते, दुनिया वाले झूठी। सबको वापस जाना है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाप कहते हैं सबका सदगति दाता सदगुरु मैं हूँ, सबका कल्याण करने वाला साधुओं का भी। छोटे बच्चों को भी सिखाया जाता कि शिव बाबा को याद करो, बाकी और सब चित्र आदि उड़ा दो, एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तुम जानते हो हम बाप से फिर से बेहद का सुख का वर्षा लेने आए हैं। हद के बाप से हद का वर्षा तो जन्म जन्मांतर लिया। रावण की आश्रय मत पर पतित बनते आए। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं है। रावण को जलाते हैं तो जलकर खत्म हो जाना चाहिए। मनुष्य तो जलाते हैं तो उनका नाम रूप सब खत्म हो जाता है। रावण का नाम रूप तो गुम होता ही नहीं है, फिर जलाते रहते हैं। बाप कहते हैं ये 5 विकार रूपी रावण तुम्हारा 63 जन्मों का दुश्मन है। भारत का दुश्मन माना हमारा हुआ।
मैं आया हूँ भक्ति का फल देने। किसको? जिन्होंने शुरू से भक्ति की है। पहले पहले तुम एक शिव बाबा की भक्ति करते थे, सोमनाथ का मंदिर बनाया बड़ा जबरदस्त। विचार करना चाहिए कि हम कितने शाहूकार थे। अब स्मृति आई, 84 जन्म लेते लेते क्या बन गए। अभी तुम जानते हो हम क्या से क्या बन रहे हैं। अभी तुमको स्मृति आई है। स्मृति लगता अक्षर भी अभी का है। इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान ने आकर के संस्कृत में गीता सुनाई, तो वो तो हिंदी में भाषा में बात करेंगे ना। तुम जानते हो हम बाप दादा के सामने बैठे हैं। ये घर है, मम्मा पापा बहन और भाई, बस और कोई संबंध नहीं है। वहाँ कहते जैसे मधुबन में सेंटर में चाचे मामे काके ये नहीं बनाने हैं। बाप से वर्षा मिल रहा है। आत्मा जानती है हमारा बाबा आया हुआ है। वो माना परम धाम का, शांति धाम का मालिक है। परम आत्मा अर्थ है परमात्मा। पिता से वर्षा मिलता है। यहाँ कोई साधु संत महात्मा नहीं है। बाबा फिर बच्चों को पक्का करा रहे, बच्चे हैं, बाप से वर्षा बेहद का ले रहे हैं ना, और कोई तो वर्षा दे ना सके। बाप है ही सज्जू की स्थापना करने वाला। ऐसे नहीं कि सुख दुख बाप देते, ऐसा ला ही नहीं है। बाप स्वयं बताते मैं तुम बच्चों को पुरुषार्थ कराता हूँ, 21 जन्मों के लिए सो देवता बनो। तो सुखदाता हुआ ना, दुख हरता सुख करता। अभी तुम जानते हो दुख कौन देते हैं। बाबा ने पूरी समझ दे दी है ना कि दुख कौन दे रहा है, सुख कौन दे रहा है। इसको कहा जाता है रावण की दुनिया, विकारी दुनिया, शिष्य दुनिया, पति दुनिया। साइंस उन्होंने की भी कितनी तेज है, बुद्धि का काम है ना। साइंस का कितना घमंड है, एरोप्लेन बनाते हैं, बम्स बना रहे हैं, कितनी कितनी अच्छी चीजें बना रहे हैं। बाबा ने समझाया है कोई कुछ भी कहे, शांत में हर्षित मुख रहना चाहिए, योग में रह मुस्कुराते रहना चाहिए, कोई से गिरना ना करे। बाप कहते मुझे थोड़ी किसी से गिरना है। कितना कुछ बोलते भगवान को, भगवान फिर भी क्या करते हैं, बाबा फिर भी क्या करते हैं, किसी को दुख देते हैं, मुंह बना लेते हैं, नहीं ना। जानता हूँ इनकी चलनी ऐसी है, खान पान कितना मलेश है। ये ड्रामा बना हुआ है ना, जो आता है खाते रहते हैं। लाइफ सबको प्यारी लगती है, लाइफ हमको भी बहुत प्यारी लगती है। जानते इससे हमको बाबा से वर्षा पाना है। योग में रहने से तुम्हारी आयु बढ़ेगी, विकर्म विनाश होंगे, वो भी भविष्य 21 जन्मों के लिए आयु बड़ी हो जाएगी। पुरुषार्थ अभी करना है, जिससे फिर प्रारंभ बनती। योग बल से हम हेल्दी बनते हैं, ज्ञान से वेल्दी, हेल्थ वेल्थ और सुख। सिर्फ हेल्थ है वेल्थ नहीं है तो सुख भी नहीं रह सकता। बहुत दुनिया में राजाएं हैं, महाराजाएं हैं, पैसा है लेकिन सुख शांति नहीं है। बाबा ये मन चित्त में भी नहीं था कि आप आकर के पढ़ाएंगे। ये बात कोई शास्त्रों में नहीं है कि निराकार परमपिता परमात्मा आकर के हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे और सब बातों को छोड़ पढ़ाई पर ध्यान दो। बाप की याद ना रहे, पढ़ाई में मस्त ना रहे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर तुम्हारा टाइम मोस्ट वैल्यूएबल है, इसलिए वेस्ट नहीं करना चाहिए। श्री निर्वाण पढ़ाई कर्म करो, व्यापार करो, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। बाकी फालतू ख्यालों में टाइम नहीं गंवाना है। तुम्हारा सेकंड सेकंड हीरे जैसा वैल्यूएबल है। बाप कहते हैं मन मना भाव, बस यही टाइम फायदे वाला है, बाकी टाइम तो वेस्ट ही जाता है। चार्ट रखो कि हम कितना समय वेस्ट गवाते हैं। अक्षर ही एक ही है, कौन से? मन मना भाव। आधा कल्प जीवन मुक्ति थी, फिर आधा कल्प जीवन बंध में आए, फिर सतो प्रधान सतो रजोतम में आए, फिर हम जीवन मुक्त बन रहे हैं। बनाने वाला कौन है? बाप ही है ना। पहले हम बंधन में थे, अब जीवन मुक्त में हैं। सबको जीवन मुक्ति मिलनी है अपने अपने समय अनुसार धर्म पिताओं को। तुम्हारे अंदर तो खुशी के बाजे बजने चाहिए। हम बाप दादा के सामने बैठे हैं। तुम्हारी इस समय की महिमा सज्जू से बहुत बड़ी है। जगदम्बा देवियां सब संगम में थी, ब्राह्मण थे। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण फिर देवता पूजने लायक बनेंगे। फिर तुम्हारे यादगार मंदिर बन जाते हैं। वो है वहाँ कहते
तो उनसे पूछो ये देवी देवता कैसे बने, मंदिर में जाओ पूछो कैसे बने। धारणा के लिए मुख्य सार है बास मन सुखदाता बनना है, मनसा वाचा करना, किसी को दुख नहीं देना है, सदा शांत चित्त और हर्षित मुख रहना है। इन बातों का ध्यान देना है हमने, फालतू ख्यालों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, बाप की अंदर से महिमा करनी है। वरदान दे रहे बाबा हम बच्चों को, श्रेष्ठ मत प्रमाण, हर कर्म योगी बनकर करने वाले कर्म बंधन मुक्त भाव। जो बच्चे श्रेष्ठ मत अनुसार हर कर्म करते हैं वे बेहद के रूहानी नशे में रहते हैं, वे कर्म करते कर्म के बंधन में नहीं आते हैं, न्यारे और प्यारे रहते हैं। कर्म योगी बनकर कर्म करने से उनके पास दुख की लहर आ नहीं सकती कि आज मैं थक गया हूँ, आज मुझे बहुत थकावट हो गई है ना। वह सदा न्यारे और प्यारे रहते, कोई भी कर्म का बंधन उन्हें अपनी ओर खींच नहीं सकता है, भारी कर ही नहीं सकता बोझ। सदा मालिक होकर के कर्म कराते, इसलिए बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव होता है। ऐसी आत्मा स्वयं भी सदा खुश रहती और दूसरों को भी खुशी देती। स्लोगन, अनुभवों की अथॉरिटी बनो तो कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। अगर हमने धोखों से बचना है तो क्या करना है, अनुभव की अथॉरिटी बनो तो कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, धोखे से बच जाएंगे।